हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो चीजें जो हर एक एमसीयू प्रोजेक्ट में होती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने मूवीज बनाने का एक फॉर्मूला रट लिया है। अब तक 29 मूवीज के रिलीज होने के बाद एमसीयू के मूवीज का स्टाइल और पैटर्न समझना काफी आसान हो जाता है और ये पैटर्न एमसीयू की हर मूवी में लगभग देखने मिलता ही है, चाहे फिर वो किसी भी सुपर हीरो से रिलेटेड मूवी हो। और जब सभी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना अच्छा है तो एमसीयू इन्हीं पैटर्न्स को क्यों रिपीट नहीं करना चाहेगा। तो चलिए साथ में रिव्यू करते हैं वो 7 चीजें जो हर एक एमसीयू मूवी और इवन डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट्स में भी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 7, दूसरे एमसीयू प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस और कॉलबैक्स। एमसीयू के सभी प्रोजेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, अब चाहे वो डिज्नी प्लस के शोज हो या फिर मूवीज। ऑल्दो कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स जैसे कि मून नाइट में एमसीयू के डायरेक्ट कनेक्शंस को टोटली अवॉइड किया गया था, लेकिन बाकी सभी डिज्नी प्लस शोज और मूवीज आपस में इंटरकनेक्टेड दिखते हैं और यहीं पे काम आते हैं कॉलबैक्स। कॉलबैक लाइंस जैसे कि थॉर का आई वेंट फॉर द हेड और टोनी स्टार्क का आई एम आयरन मैन, जिसे कह के टोनी ने इन्फिनिटी सागा का एंड किया था, ऑडियंस के लिए भूलना काफी मुश्किल है। एंड कैप्टन अमेरिका की मोस्ट आइकॉनिक लाइन, इतने सालों बाद स्टीव के रिटायर हो जाने के बावजूद भी एमसीयू में अभी भी यूज की जा रही है, जिसे रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने कैप्टन कार्टर को यूज करते हुए देखा था। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यही वो डायलॉग्स हैं जो ऑडियंस को मौका देते हैं एक नॉस्टैल्जिया फील करने का और उन 10 साल पुरानी यादों को फिर से जीने का। आई नो काफी इमोशनल बट ट्रू है। नंबर 6, ड्रामेटिक सुपर हीरो एंट्री सीन्स। एमसीयू में हर सुपर हीरो को एक ड्रामेटिक एंट्रेंस चाहिए, अब चाहे वो सुपर हीरो का मूवी में फर्स्ट अपीयरेंस हो या फिर क्रिटिकल सिचुएशंस में फैन फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री हो। ऐसी मोमेंट्स हमें एमसीयू की हर एक मूवी में दिख जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पीटर पार्कर का एमसीयू डेब्यू, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर की वकांडा में एंट्री और अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स के असेंबल होने वाले सीन को तो कोई भूल ही नहीं सकता। वहीं रिसेंट प्रोजेक्ट में ये थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी थॉर लव एंड थंडर की क्लाइमैक्स बैटल में थॉर की हेल्प के लिए माइटी थॉर की एंट्री इंटरेस्टिंग थी। एंड ऐसे सीन्स ऑफ कोर्स ऑडियंस से भरे थिएटर में जान डाल देते हैं। नंबर 5, वन लाइन जोक्स और कॉमेडिक एंगल्स। ऑल्दो एमसीयू मूवीज को एक्शन सीन्स डोमिनेट करते हैं, बट कॉमेडी फिर भी एमसीयू के हर एक प्रोजेक्ट की जान होती है। वन लाइनर्स और कुछ और क्विक जोक्स सीरियस सिचुएशंस को भी फनी बना देते हैं और साथ ही कैरेक्टर्स जैसे थॉर, स्कॉट लैंग और पीटर क्विल के फनी एंगल्स को भी दिखाते हैं। और जैसे जैसे एमसीयू एक्सपेंड होता जा रहा है, हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स और डिफरेंट तरह की कॉमेडी भी देखने मिल रही है। बट जितना फन इन कॉमेडिक सीन्स का थॉर रैग्नारोक या अवेंजर्स एंड गेम जैसे फेज 3 की मूवीज में था, रिसेंट के शोज और मूवीज में ओवर लिमिट यूज करके उनका मजा खराब होता जा रहा है। स्पेशली लास्ट एमसीयू मूवी थॉर लव एंड थंडर एंड रिसेंट शो शी हल्क में जोक्स और फनी एंगल्स ओवरकिल के रूप में रहे हैं। होपफुली एमसीयू फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ऑडियंस के फीडबैक पे भी जरूर ध्यान देगा। नंबर 4, प्लॉट ट्विस्ट जो ऑडियंस को कंफ्यूज रखते हैं। ऑल्दो एमसीयू मूवीज में रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, बट साथ ही में कुछ प्लॉट ट्विस्ट होते हैं जो एमसीयू के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा अलग बनाते हैं। अब चाहे वो पास्ट की मूवीज जैसे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर हो, जिसमें हाइड्रा ने टोटली शील्ड को इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 हो, जहां पीटर क्विल के फादर ईगो का डार्क ट्रुथ दिखाया गया, या फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर पार्कर की डेट के फादर के रूप में वल्चर को दिखाना। ये सभी प्लॉट ट्विस्ट ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखते हैं। इवन रिसेंट के प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में पूरे यूनिवर्स का पीटर की आइडेंटिटी को भूल जाना, मिस मार्वल में कमाला खान का म्यूटेंट से कनेक्शन होना, एंड इवन थॉर लव एंड थंडर में थॉर का अपनी पावर्स बच्चों के साथ शेयर करना प्लॉट ट्विस्ट के काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं। यानी कि एमसीयू मूवीज के रिपीटेटिव पैटर्न में प्लॉट ट्विस्ट एक ऐसी चीज है जो खुद को ही काउंटर करती है। नंबर 3, विलन्स हमेशा हारते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को एज एक्सेप्शन लेकर कोई भी और एमसीयू प्रोजेक्ट उठाए तो उनमें विलन्स हमेशा ही हारते हैं। कुछ विलन्स मूवी के क्लाइमैक्स में मारे जाते हैं जैसे मेलिकेथ, रोनन द अक्यूजर और रेड स्कल, तो वहीं कुछ विलन्स पकड़े जाने के बाद या फिर क्लाइमैक्स में खुद ही अपनी गलती समझ जाते हैं और चेंज होने की कोशिश करते हैं, जैसे लोकी, बैरन जीमो, वल्चर और इवन टास्क मास्टर। वहीं पर कुछ विलन्स अपनी गलती सही
सही करते हुए एंड में मारे भी जाते हैं, जिनमें ब्लैक पैंथर का विलन किलमॉन्गर, रिसेंट प्रोजेक्ट से 10 रिंग्स का ओनर वेनवू और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से स्कारलेट विच भी शामिल है। इवन थॉर लव एंड थंडर का ओरिजिनल विलन गॉर भी क्लाइमैक्स में चेंज हो गया था। और MCU ऐसे विलन्स इंट्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो गए हैं जिनके लिए ऑडियंस के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे, बट फिर भी वास्ट मेजॉरिटी मार्वल मूवीज के कंक्लूजन तक विलन हारता जरूर है। नंबर 2, सरप्राइज केमियोज। MCU की मूवीज को थिएटर में देखने का मजा तब दुगना हो जाता है जब सडनली कोई केमियो देखने मिलता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर के केमियोज लेजेंडरी रहे, तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स और प्रोफेसर एक्स के केमियोज भी अमेजिंग थे। लेकिन केमियोज और ऐसे सरप्राइजिंग अपीयरेंसेस MCU के लिए नए नहीं है। इनफैक्ट मूवीज में केमियोज का बाप स्टैन ली के रूप में हम MCU की स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। ऑल्दो 2018 में स्टैन ली की डेथ के बाद उनका फाइनल केमियो हमें देखने मिला कैप्टन मार्वल मूवी में, लेकिन रिसेंट के हर MCU प्रोजेक्ट में किसी न किसी एक्टर या फिर आर्टिस्ट का केमियो देखना काफी कॉमन होता जा रहा है। और MCU के लेटेस्ट शो शी हल्क में तो भर भर के केमियोज हैं, तो फ्यूचर के MCU प्रोजेक्ट्स में भी केमियोज के इस पैटर्न को एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। नंबर 1, पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो न्यू थ्रेड्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को रिवील करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन का एक ट्रेंड शुरू कर दिया, जिसे फर्स्ट टाइम दिखाया गया था 2008 की आयरन मैन मूवी में, जहां निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलके उसे अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है। वहीं साल 2012 की द अवेंजर्स के मिड क्रेडिट सीन में इंट्रोड्यूस किया गया थैनोस को, जो इस इन्फिनिटी सागा के सबसे बड़े विलन के रूप में दिखा। और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में फर्स्ट टाइम प्रॉपरली एंट्री करने से पहले MCU के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एंड क्रेडिट्स और मिड क्रेडिट्स के थ्रू थैनोस को दिखाया गया। इनफैक्ट इन एंड क्रेडिट सीन का क्रेज इतना है कि मूवी खत्म होने के बावजूद भी ऑडियंस एंड क्रेडिट्स के लिए थिएटर में ही बैठी रहती है, क्योंकि मार्वल फैंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एंड क्रेडिट्स के थ्रू मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे एंड हुई जहां डॉक्टर स्ट्रेंज पे डार्क होल्ड यूज करने का इफेक्ट दिखा उसके सर पे तीसरी आंख दिखा के। प्लस पोस्ट क्रेडिट्स में हमें मिलाया गया डार्क डायमेंशन की क्लिया से, जो MCU के फ्यूचर की सबसे बड़ी थ्रेट इनकर्जन्स को हैंडल करने ले गई डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ, और इनकर्जन सीधे लिंक करेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। वैसे ही थॉर लव एंड थंडर के एंड क्रेडिट से इंट्रोड्यूस हुआ एक न्यू कैरेक्टर हरक्यूलिस, जो MCU के फ्यूचर में दिखेगा। एंड ये चीज MCU मूवीज तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है, हर एक डिज्नी प्लस शो की एंडिंग किसी न किसी तरह से फ्यूचर प्रोजेक्ट से लिंक्ड रही है। वांडा विजन की एंडिंग का लिंक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से था, लोकी सीरीज का लिंक स्पाइडरमैन नो वे होम और नेक्स्ट ईयर आने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया से है, और रिसेंट शो मिस मार्वल की एंडिंग सीधे लिंक कर गई नेक्स्ट ईयर आने वाली द मार्वल्स मूवी से। इनफैक्ट रिसेंट चल रहे डिज्नी प्लस शो शी हल्क के थ्रू हल्क को साकार जाते हुए दिखाया गया है, जिसके थ्रू वर्ल्ड वॉर हल्क के प्लॉट को भी टीज किया जा रहा है, बट वो एक्चुअल में कब होता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। क्या आपने भी ऐसा कोई पैटर्न MCU मूवीज में नोटिस किया है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।